तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर और मैं हूं अंकुश कुमार। और दोस्तों हमारा टॉपिक चला है चक्रवृद्धि ब्याज और इसके दोस्तों अभी तक हमने टाइप 5 तक क्वेश्चन करा दिए हैं। आज जो हमारा टाइप 6 के क्वेश्चन इसमें कराएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं टाइप 6 के क्वेश्चन कैसे कैसे होंगे। दोस्तों इसमें क्या होगा कि इसमें हमसे बोला जाएगा कि कोई मूलधन 4 वर्षों में इतना हो जाता है, 5 वर्षों में इतना हो जाता है, यानी इसी टाइप से क्वेश्चन होंगे। जैसे कि अब आप क्वेश्चन को देख ही लीजिए। क्वेश्चन नंबर इसका जो होगा चक्रवर्ती ब्याज का वो 7 नंबर क्वेश्चन होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों इसमें बोला है कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज में 3 वर्षों में 2400 और 4 वर्षों में 2520 हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर है। दोस्तों वार्षिक ब्याज की दर के बारे में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया है कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज में 3 वर्षों में और हो जाती है 2400। कितनी हो रही है? 2400 रुपये। ठीक है, 2400 रुपये हो जाती है। इसके बाद फिर बोला है कि 4 वर्षों में 2520 हो जाती है। 4 वर्षों में और 2520 रुपये हो जाती है। 2520 रुपये हो जाती है। तो इसमें पूछा है दोस्तों वार्षिक ब्याज की दर है, यानी दर के बारे में पता करना है। दर क्या होगा? देखिए दोस्तों इसमें जब ये हमारा 3 वर्षों में 2400 रुपये हुआ, समझ रहे हो, 3 वर्षों में 2400 रुपये हुआ तो चौथी साल का जो होगा वो तो क्या कहलाएगा? इसका मूलधन। क्या कहलाएगा? मूलधन। जो 2400 रुपये है वो दोस्तों यानी चौथे वर्ष का और मूलधन, चौथे वर्ष का मूलधन क्या हो जाता है दोस्तों? 2400 रुपये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? उसने बोला है 3 वर्षों में कितना हो गया है? 2400 रुपये। यानी जब 3 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज 2400 रुपये हो गया है तो चौथे वर्ष का जो होगा दोस्तों वो 2400 रुपये क्या हो जाएगा? वो मूलधन होगा और उस पर फिर वो ब्याज लगाएगा 1 साल का। तो फिर ये बोला कि चौथे वर्ष का मूलधन 2400 है और 4 वर्षों में 2520 हो जाती है। तो 4 वर्षों में यानी 4 वर्ष के अंत में कितनी हो गई वो? यानी 1 साल बाद 2520 हो जाती है। तो इसमें देखिए चौथे वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा? चौथे वर्ष का ब्याज यानी 2520 में से और 2400 को घटा देंगे। 2400 को घटाएंगे तो यहाँ से देखिए कितना हो जाता है? 120 रुपये। कितना हुआ दोस्तों? 120 रुपये। अब ये जो 120 रुपये आया ये हमारा आ गया चौथे साल का ब्याज। चौथे साल का ब्याज हुआ 120 रुपये और 4 वर्षों में हो जाती है 2520। तो मिश्रधन क्या हुआ? मिश्रधन दोस्तों हमारा मिश्रधन था 2520 रुपये। यानी इतना हो गया ना 4 वर्षों में। तो चौथे वर्ष का मूलधन 2400, चौथे वर्ष का ब्याज 120। मिश्रधन क्या होता है दोस्तों? जब हमारा मूलधन और ब्याज को मिलाया जाता है तो जब ही हमारा क्या बन जाता है? वो मिश्रधन। जैसे कि 2400 में 120 जोड़े 2520 हो गया। अब हमसे पूछा है कि दर क्या होगा? कुछ नहीं दोस्तों, दर प्रतिशत निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए 120 तो हमारा क्या आ जाता है? ब्याज आया कितने पर? 2400 पर और गुणा कर देंगे 100 से, 100% से। ठीक है, तो हमारा दर निकल जाएगा 1 2 और 24 पंजे 120 क्या हो जाता है? 5%। दोस्तों इसका दर जो हुआ वो 5% हो गया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाता है ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से पहले वर्ष के अंत में, यानी पहले वर्ष के अंत में पहले वर्ष के अंत में कितनी हो रही है? 650 रुपये। ठीक है, इसके बाद बोला है और दूसरे वर्ष के अंत में, दूसरे वर्ष के अंत में हो जाएगी दोस्तों 676 रुपये। यानी दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाती है। अब इसमें आगे दिया है दोस्तों, बोला है कि वह धनराशि है
यानी मूलधन क्या है ये पूछा गया है। तो देखिए अब दोस्तों कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से पहले वर्ष के अंत में 650, जब पहले वर्ष के अंत में 650 हो रही है तो दूसरे वर्ष का 650 क्या हुआ, दूसरे वर्ष का क्या हो जाएगा, दूसरे वर्ष का मूलधन, मूलधन हो जाता ना दोस्तों, मूलधन, दूसरे वर्ष का मूलधन कितना हो जाएगा 650, क्योंकि हमारा जो इसमें चक्रवर्ती ब्याज में दोस्तों हर साल जो होता है मूलधन चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है दोस्तों, हर साल जितना मूलधन था उतना होगा और प्लस ब्याज होगा, और दोनों जो जोड़ के जो मिश्रधन होता है वही अगले साल का मूलधन कहलाता है चक्रवर्ती ब्याज में। साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता है। साधारण ब्याज में जो हमारा मूलधन पहले साल होगा वही दूसरे साल होगा, वही तीसरे चौथे वही रहेगा सेम टू सेम। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में ऐसा नहीं होता है। चक्रवर्ती ब्याज में हर साल ब्याज जोड़ के और मूलधन बनता रहता है और आगे ऐसे ही चलता रहता है। इसी प्रकार देखिए दूसरे वर्ष का मूलधन हुआ 650, तो दूसरे वर्ष के अंत में 676, तो दूसरे वर्ष का मिश्रधन क्या हो जाएगा, दूसरे वर्ष का मिश्रधन क्या हुआ दोस्तों 676। कैसे हुआ, क्योंकि 650 था और उसके साल के अंत में 676 हो गया, तो ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज निकालिए, ब्याज कितना हो जाएगा 676 में से और 650 को घटाइए, 650 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से आया 6 और यहाँ से आया 650 है ना, तो यहाँ से आया 6 तो 6 रहेगा ही, इसके बाद में यहाँ 7 में से 5 गया तो कितना बचा 2, 26 रुपये हो गया, ब्याज आया 26 रुपये। तो दर क्या निकल जाएगा, दर प्रतिशत क्या आ जाएगी हमारी, देखिए 26 रुपये ब्याज है, 26 रुपये ब्याज है तो कितने पर है 650 पर, 650 पर, और गुणा कर देंगे 100 से, ठीक है। अब इसको काटते हैं, 0 से 0 कटा, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 से काटेंगे तो 2 बार, ठीक है। और 13 दूनी होता है, 13 दूनी 26, 2 दूनी 4, क्या हो गया, यहाँ पे परसेंट का चिन्ह होता है तो दे हो गया 4%, दर हुआ दोस्तों 4%। अब हमने आपको एक बात बताई थी कि दोस्तों क्या करते हैं, देखिए इसको हम कई टाइप से बना सकते हैं। तो क्या करना है, आप होल वैल्यू से इसको बना लीजिए। कैसे बनाना है, देखिए होल वैल्यू 4%, चक्रवर्ती ब्याज में सदैव होल वैल्यू जो होता है दर प्रतिशत का ही निकाला जाता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में यानी साधारण ब्याज में हमारा एसआई का निकाला जाता है होल वैल्यू, यानी साधारण ब्याज का, इसमें दर का ही निकालेंगे केवल। तो 4% का होल वैल्यू निकालिए, 4% का होल वैल्यू निकालेंगे तो 4 बट्टे होता है 100, 4 से काटेंगे 1 बट्टे 25 हुआ, 1 जोड़ेंगे ऊपर वाले को, ये हो जाएगा 26 बट्टे 25। अब ये हुआ 26 बट्टे 25, ये आ गया हमारा होल वैल्यू। अब दोस्तों हमारा जो दूसरे वर्ष का मूलधन था इतना था 650 था, लेकिन पहले साल का जो था वो मिश्रधन था दोस्तों। पहले साल में बोला ना पहले वर्ष के अंत में 650 रुपये हो जाती है, तो ये हमारा मिश्रधन है, तो हमें तो मूलधन प्राप्त करना है। तो 650 का यानी मूलधन निकालना है, मूलधन क्या हो जाएगा 650 का, और ये जो 26 बट्टे 25 आया, 26 बट्टे 25 आया, इसका कर देंगे उल्टा गुणा 25 बट्टे 26 से, 25 बट्टे 26 से करेंगे। अब देखिए इसको काटते हैं, 13 से काटते हैं, तो 13 से काटिए इसको, तो 13 पंजे 65, ठीक है। 13 दूनी 26, 2 से काटे 25 बार, और 25 कितना होता है, 25 गुणा 25 कितना हो जाता है 625, कितना हुआ 625 रुपये, 625 रुपये हो गया दोस्तों। इसका जो मूलधन था वो 625 रुपये निकल के आ गया। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1261 चक्रवर्ती ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं, वह धनराशि है। 3 वर्ष में 1261 रुपये हो जाते हैं, तो इसमें बोला है चक्रवर्ती ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं वह धनराशि है। दोस्तों ऐसे प्रवेश में हमने कराई दिया है, फिर भी इसको कराई देते हैं। चलिए देखिए 3 वर्ष दे दिया ना इसलिए, तो देखिए इसमें क्या बोला है, 13 नंबर में बोला है कि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर क्या है, दर दिया है 5%, ठीक है। 5% वार्षिक ब्याज की दर से
3 वर्ष में समय क्या है, समय बराबर दिया है 3 वर्ष, 3 वर्ष में, और ब्याज जो होगा हमारा यानी चक्रवर्ती ब्याज, ब्याज जो है वो कितना दिया है इसमें, चक्रवर्ती ब्याज दिया है 1261 रुपये, 1261 रुपये हुआ चक्रवर्ती ब्याज। 1261 रुपये चक्रवर्ती ब्याज के रूप में प्राप्त होती है, तो धनराशि है, धनराशि है। तो दोस्तों पहले तो अब देखिए हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था सीआई निकालने के लिए, 3 वर्ष का सीआई, 3 वर्ष का सीआई, सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर चक्रवर्ती ब्याज, यानी 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट एक ही बात है दोस्तों। तो इसमें देखिए सीआई अगर लिखते हैं तो कंफ्यूजन में मत रहना दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट का हम मतलब हुई होता है चक्रवर्ती ब्याज। तो ये प्रतिशत में निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास, एक क्या होता है आर का क्यू, आर का क्यू, फिर आर उस पर टी, और उसके बाद फिर होता है हमारा एस आई, एस आई, और यहाँ दशमलव, दशमलव कब होगा दोस्तों, दो दो अंक, दो दो अंक, दो दो अंक के बाद, दो दो अंक के बाद दशमलव लगाना है, दशमलव, दशमलव लगाना, लगाना है, दशमलव लगाना है दो दो अंक के बाद। देखिए ये 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकालने का फॉर्मूला है यानी प्रतिशत ब्याज। अब देखिए सीआई हमारा कैसे निकलेगा, आर का क्यू कितना है हमारे पास 5, 5 हम 25 पंजे 125 होता है, यानी 5 हम 25 फिर करेंगे 5 बार, तो 5 हम 25 पंजे 125 हुआ। आर का क्यू करना है ना, आर हमारे पास 5 था तो 25 125 हुआ, तो 25 को लिखेंगे और हासिल 1 इधर लिख देंगे, क्योंकि 2 ही अंक लेने हैं दोस्तों, ठीक है। फिर अब इसमें से 2 लेने हैं, आर स्क्वायर टी, 25 थी 75 और एक ये हो गया 76, तो ये तो हमारा 2 अंक में ही हो रहा था, 76 हो गया, ठीक है। अब दशमलव लगाना है, 2 2 अंक बाद, 2 अंक इसके लिए लिए, 2 इसके लिए लिए, अब यहाँ दशमलव, दशमलव हो गया। इसके बाद एसआई देखिए, एसआई कितना होता है हमारा, एसआई हमने आपको बता ही रखा है दोस्तों, एसआई बराबर होता है यानी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है आर इंटू टी, यानी रेट इंटू समय, यानी रेट इंटू टाइम। तो ये हमारा एसआई प्रतिशत में निकालने का होता है। तो अब देखिए प्रतिशत में कितना होगा इसका, 15%, ये हुआ 15, अब ये हो गया इतना परसेंट, ठीक है। 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला होगा इतना। अब यहाँ हमारा 15.7625% इतना हुआ 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज परसेंटेज में, और रुपया में दिया है उसने 1261 रुपये, 1261 रुपये। अब ये दोनों हो गए हमारे बराबर, तो अब क्या करेंगे 100% का वैल्यू निकाल देंगे, 100% का वैल्यू निकाल देंगे तो मूलधन निकल जाएगा, यानी 1261 बट्टे 15.7625 और गुणा करना है 100, गुणा करना है 100 से, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, पॉइंट के बाद कितने अंक हैं आगे 4 थे ना, तो 4 जीरो ऊपर कर लेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसको हम हल कर लेते हैं, हल करेंगे दोस्तों, देखिए 5 से काटते थे इसको, 5 से काटेंगे तो 5 से इसको काटे 2 बार, तो ये कितना हो गया 2 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमारा 5 से कटा, 5 से काटते हैं तो 5 या 15, ये पूरा कट गया, 5 एकम 5, 5 25, 5 दूनी 10, देखिए 5 से इसको काटे 15 को, 5 या 15 पूरा कट गया, फिर 5 एकम 5 गया, 2 बचा, 5 25 हो गया, 25 1 बचा, 5 दूनी 10 हुआ, 10 और फिर 5 25 हो गया, ये पूरा कट गया इतनी बार। फिर इसको काटते हैं 5 से ही, 5 से काटते हैं तो 5 चौक 20, ये तो कट गया हमारा 4000 बार पूरा, ठीक है। 40,000 बार कटाइए अब, 40,000 कटा ना, 2 4 5 यहाँ था, फिर 2 4 6 था ना नीचे, 2 4 6 फिर 5 हो गया, अब 4 हो गया, ठीक है। 4 जीरो ऊपर हो गई, अब 40,000 हो गया ऊपर। अब इसको 5 से काटते हैं तो 5 छिंग 30, 5 छिंग 30 कटा, 5 या 15, 5 या 15, ये 5 छिंग 30 हुआ, 5 या 15 यहाँ तक गया, अब नहीं जाएगा तो 5 25 हो जाएगा, 2 में 5 का नहीं जाता, इतना होगा 6305। अब फिर इसको काट सकते हैं 5 से ही दोस्तों, 5 से छोटा काटते चलते हैं, 5 से काटते हैं, फिर इसको 5 से फिर काटते हैं तो 5 एकम 5 हुआ, और 5 दूनी 10 हुआ, 5 एकम 5 हुआ और 13 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हुआ, 5 छिंग 30 हुआ, 5 एकम 5, 1261 हो गया यहाँ पे, और 5 अट्ठे 40, यानी ये हुआ 8000, 8000 हुआ। अब 1261 से 1261 पूरा कट गया, कितना बच गया हमारे पास
100% का वैल्यू जो था, यानी मूलधन जो निकल के आ गया, मूलधन बराबर हो गया 8,000। ठीक है, 8,000 रुपये। यही हमसे पूछा गया था कि इसका मूलधन क्या है दोस्तों। तो मूलधन जो है इसका 8,000 रुपये निकल के आ गया। 100% का 8,000 आया ना, ये केवल यही बचा, तो यही हमारा आंसर हो गया 8,000 रुपये। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 81। यदि चक्रवर्ती ब्याज के कारण कोई मूलधन यदि 2 वर्षों में 1,460 रुपये और 3 वर्षों में 1,606 रुपये हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितना है? वार्षिक ब्याज की दर कितना है दोस्तों? अब तक हमने आपको इसके जो क्वेश्चन थे वो क्या करे थे कि पहले हमने प्रतिशत दर निकाला था। अब प्रतिशत दर निकालने के बाद उसके बाद में हमने उसको निकाला फॉर्मूला से। अब इसमें क्या करते हैं, हम इसमें होल वैल्यू का सीधा गुणा करके इसको निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 दूसरे तरीका से भी आप इसको निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है देखिए, इसमें दिया है यदि चक्रवर्ती ब्याज के कारण कोई मूलधन यदि 2 वर्षों में 2 वर्षों में कितना हो रहा है? 2 वर्षों में 1,460 रुपये, 1,460 रुपये, 1,460 रुपये और 3 वर्षों में 1,606 बोला है। 3 वर्षों 3 वर्षों 3 वर्षों 3 वर्षों में, ठीक है, 3 वर्षों में कितना है? 1,606 रुपये, यानी 3 वर्ष में इतना हो रहा है, 2 वर्ष में इतना हो जा रहा है। ठीक है, हो जाता है। तो वार्षिक ब्याज की दर कितना है? वार्षिक ब्याज दर पूछा है दोस्तों। देखिए, हमने अभी तक आपको बताया था कि 2 वर्ष में इतना क्या है, ये मिश्रधन हो गया है, कोई भी मूलधन है और वो 2 वर्ष के अंत में इतना हो गया है। कितना हो गया है? 1,460। जब 2 वर्ष के अंत में इतना हो गया मिश्रधन, 2 वर्ष का मिश्रधन है दोस्तों ये। लेकिन अगर तीसरे वर्ष का मूलधन जो होगा तो क्या हो जाएगा? मूलधन तीसरे वर्ष का मूलधन तीसरे वर्ष का मूलधन क्या हो जाएगा? 1,460 होगा ना, क्योंकि दोस्तों हर साल चक्रवर्ती ब्याज में हमारा मूलधन चेंज होता रहता है। इसके बाद देखिए 3 वर्षों में 1,606 रुपये। अब देखिए तीसरे वर्ष का मिश्रधन क्या हो जाएगा? तीसरे वर्ष का मिश्रधन कितना हो रहा? 1,606 रुपये। समझ गए? 1,606 रुपये और यहाँ इतना रुपये, यानी 1,460 रुपये था तीसरे वर्ष का मूलधन और मिश्रधन कितना हो गया? 1,606 रुपये। तो अब देखिए कैसे निकालेंगे दोस्तों। दर हमें इसमें दिया नहीं है, दर पूछा गया है। इसमें बोला है कि ब्याज दर कितना है, तो दर मान लेते हैं आर, माना दर बराबर R%। अब दोस्तों R% का हम होल वैल्यू कैसे निकालते हैं? R%, यानी कोई भी होता है तो हम कैसे होल वैल्यू निकाल लेते हैं उसका? WV होल वैल्यू। तो इसका देखिए होल वैल्यू निकाल लीजिए आप। कैसे निकालना है? R/100 करेंगे और इसको ऊपर वाले में जोड़ देंगे तो R + 100 बट्टी क्या हो जाता है? 100। ऐसे निकालते हैं ना दोस्तों, कोई भी अगर हमें अंक में दिया होता तो ऐसे निकालते ना। अब इसी को इसमें रख देना है। कैसे रखना है देखिए, तो इसमें देखिए कैसे करना है। तो इसको पहले कौन सा था हमारा? ये 1,460 का सीधा गुणा करेंगे R + 100/100। अब दोस्तों इस पे क्या होता है? इस पे हमारा पावर होता है, पावर यानी यहाँ पे T समय होता है ना, समय होता है। तो समय कितना हो गया? समय 1 साल का हो गया। कैसे हो गया दोस्तों? इसको करेंगे 2 - 1 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला था 2 वर्ष में इतना हो जा रहा है, 3 वर्षों में इतना हो जा रहा है, तो 1 ही साल का तो हुआ, 1 ही साल का हुआ और 1 साल का कितना हो जाता है? 1,606 रुपये, 1,606 रुपये हो जाता है। अब देखिए इसको आसानी से हल कर लेंगे इसको। अब यहाँ से इसको देखिए, इसको लिख लेते हैं R + 100/100 बराबर 1,606 और बट्टी 1,460 ये इतना हुआ। अब इसको काट लेते हैं, क्योंकि मूलधन इतना था और मिश्रधन इतना हो गया। सीधा गुणा करेंगे, 1 साल का ही था। अब यहाँ इसको काट लेते हैं, किससे? इसको काटिए 6 और 1 7, 6 7 7 6 13 है, 6 और 1 7, 2 से काटिए इसको, 2 8 16
2 अट्ठे 16 और फिर 0 नहीं जाएगा, 2 तिया 6, 803 और इसको काटते हैं तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6 यानी 700, ये होगा 730, 730। अब फिर कटेगा 8 3 11, 7 3, तो ये आप देखिए यहाँ से नहीं कटेगा ना, अब नहीं कट रहा है, इसको यहाँ पे करिए अब, ठीक है। अब इसको क्या कर लेते हैं, उसको ऊपर ले जाते हैं, ये होगा हमारा r प्लस 100 बट्टे 100 और बराबर हुआ 803 बट्टे 730, ये ऊपर है इतना है और ये नीचे 100 है, तो ये इधर हो जाएगा, ये उधर हो जाएगा, यानी कैसे हो जाएगा, देखिए ये हो जाता हमारा 730 r प्लस 100 इधर हो गया और ये कितना हो जाएगा हमारा 803 और ये 2 जीरो हो जाएंगे, गुणा हो गया ना डायरेक्ट, इसको डायरेक्ट कर दिए। अब ये हो जाता हमारा 730 r प्लस ये कितना हो गया 730 और 2 जीरो और, ठीक है। और बराबर कितना था हमारे पास, बराबर कितना है, ये है 80 300, ठीक है, 80 300 होगा ना, तो 80 300 हो गया ये ऊपर वाला। अब इसको इसमें से घटा देते हैं, यानी 730 r बराबर 80 300 में से, और ये वाला इधर भेजेंगे तो 73, ये 73,000 इतना हुआ ना। इसको इसमें से घटाते हैं तो देखिए कितना आएगा, तो यहाँ से तो 730 आ रहा है हमारा, यहाँ से घटा देते हैं इसको, 2 जीरो हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, तो लास्ट में 2 जीरो तो रहेगा ही, यहाँ से 0 0 0 ही रहा, यहाँ से 0 0 0 रहा, फिर यहाँ आइए, यहाँ 3 है, 3 में से यहाँ 3 ही रहेगा, ठीक है, 3 का 3 ही रहा। अब यहाँ हमारा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे अब यहाँ से नहीं लिए 10 में से 3 गए तो कितना बचा, 7 बचा, और फिर यहाँ 7 में 7 गया 0, 7300 ही आया। तो यहाँ कितना हमारा 1 जीरो से 1 जीरो कटा और 73 से इसको काट दिए 10 बार, तो r बराबर कितना हुआ हमारा 10%। r बराबर जो हुआ दोस्तों वो 10% निकल के आ गया, यानी यही पूछा था, r बराबर कितना है 10%, यानी दर के बारे में पूछा था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, दर जो हुआ इसका 10% था। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगले टाइप के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।